ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित जब वन में दूसरी बार गए शिकार करने के लिए, तो शिकार तो नहीं मिला। वन में घूमते हुए बहुत समय हो गया, भूखे प्यासे भटक रहे थे। तो घूमते हुए महर्षि श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि समीक के आश्रम में पहुंचे, जो श्रृंगी ऋषि के पिताजी थे। और जब उस आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने भोजन मांगा, पानी मांगा, पर ऋषि तो लगी समाधि अखंड अपारा। ऋषि तो परमात्मा के स्वरूप में लीन थे, ध्यानस्थ थे, परमात्मा के स्वरूप में आनंद मग्न थे। राजा ने सोचा ये ढोंगी और पाखंडी है। आज के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। राजा ने सोचा परीक्षित ने कि ये ढोंगी और पाखंडी है, इसने हमें देखकर ही ढोंग बनाया होगा। तो उसने उठाया, रास्ते में जब लौटने लगा तो जो सर्प था गले में डाल दिया। यह कलयुग का प्रभाव है। स्वर्ण मुकुट रखा हुआ है राजा के सिर पर, उसमें कली का वास है स्वर्ण में। और जब जिसके सिर में कलयुग बैठ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे फिर यत्न करना पड़ता है अपने कल्याण के लिए, काल को मारने के लिए यत्न करना पड़ता है। लेकिन जो जितेंद्रिय योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, उनका काल स्वयं मर जाता है। उनका काल स्वयं मर जाता है। काल उनको नहीं मारता, लेकिन काल उनका स्वयं मर जाता है। अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं करता और न प्रभावित कर सकता है। राजा का अर्थ होता है, राजा का अर्थ होता है रजोगुण में फंसा हुआ। राजा का अर्थ होता है राजसी जीवन प्रधान, विलासी जीवन प्रधान। ऐसे के गले में सर्प लटकता है, काल रूपी सर्प लटकता है। जो विलासी जीवन में जीते हैं, ऐसों के गले में काल रूपी सर्प लटक रहा है। अर्थात जीवित सर्प गले में पड़ा हुआ है। समीक ऋषि के जो पुत्र हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं। जब यह बात उनको पता चली कि मेरे पिताश्री को राजा ने, परीक्षित ने मेरे पिताश्री का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला है, जब ये बात जानी तो उनका क्रोध, श्रृंगी ऋषि का, महर्षि श्रृंगी ऋषि का क्रोध जो था भड़क उठा।
वो उस समय स्नान कर रहे थे नदी में। उन्होंने चुल्लू में जल लिया हाथ में और राजा को परीक्षित को श्राप दिया कि तूने तो मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तेरे गले में जीवित सर्प डाल देता हूं। उन्होंने उसके गले में जीवित सर्प डाल दिया। सर्प काल का रूप है। तो शमीक पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, राजा तूने तो मेरे पिताश्री के गले में सांप पहनाया है, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस लेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। तक्षक सर्प के द्वारा शाप दे दिया। ऋषियों का, संतों का, विद्वानों का कभी शाप नहीं लेना चाहिए। यदि आप उनका तिरस्कार करते हैं तो आपको शाप ही मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप पारिवारिक, व्यवहारिक और परिवार वाले हैं, आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। अब राजा को होश आया जब साप मिला और उसने अपने सिर से मुकुट उतारा। जब परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ, भयंकर भूल याद आई और एकदम ख्याल आया, मैंने आज पाप किया है, भयंकर पाप किया है, ये अच्छा नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऋषि का अपमान किया, इसलिए अपमान किया कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होता है। इसलिए मति को, बुद्धि को सत्संग के द्वारा, ऋषियों के उपदेश के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के उपदेश के द्वारा सही रखनी चाहिए। भोजन करने से पहले विचार करके भोजन करो। कोई कदम उठाने से पहले विचार करो, फिर कदम उठाओ। कोई कार्य करने से पहले विचार करो, फिर वह कार्य करो। राजा को अपने पाप का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि मुझे पाप हुआ है, इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है। उसने विचार किया कि अनशन करो, तब पाप का प्रशमन होगा। राजा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, उपवास कर दिया और प्रायश्चित करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, रक्ष माम पाहि माम। राजा परीक्षित ने जीवन में एक बार पाप किया। पाप हो जाने पर पानी तक नहीं पिया, पानी भी छोड़ दिया, एक बार पाप हो गया। और ऋषि कुमार द्वारा दिया गया शाप अंगीकार किया। सुनकर सोचा, यह मेरे पाप की सजा है। परीक्षित सोचते हैं, मैं संसार के सुखों में फंसा हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं सत्संग क्या होता है।
अतः मुझे सावधान होकर सत्संग करना चाहिए। ऋषि ने शाप दिया है, यह अच्छा ही किया है कि मुझे सावधान किया है, सावधान होकर सत्संग करने की कृपा की है। मुझे यदि शाप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता, कब अनशन करता। राजा ने प्रभु की कृपा प्रसाद मानकर साप शिरोधारी किया, सिर पर धारण किया। परीक्षित राजा ने गृह का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया और गंगा तट पर गए, गंगा स्नान किया। यह निश्चय किया कि मैं उपवास के साथ प्रायश्चित व्रत करूंगा, उपवास के साथ। और बड़े बड़े जब प्रायश्चित व्रत करूंगा, राजपाट को त्याग दिया, अंजल त्याग दिया, अब प्रायश्चित करूंगा। गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। वहां यह बात सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि चले आए। राजा, अब तक तो विलासी जीवन जी रहा था और एकदम उसने परिवार का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, अपने विलासता का त्याग कर दिया, राजभोगों का त्याग कर दिया, और जहां तक है कि वो उसने अनशन कर दिया, जल भी नहीं पीता और अन्न भी नहीं खाता। ये तो बहुत महानता का काम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए। अब आप सोचेंगे ऋषि मुनियों को क्या जरूरत थी राजा के पास आने की, लेकिन याद रखना, अब राजा राजा नहीं है, अब वह राज ऋषि है। राज ऋषि का मतलब पहले राजा था और सब कुछ त्यागने के बाद अब वो राज ऋषि हो गया। अब वो राज ऋषि है, अब राजा नहीं है। तो राज ऋषि बन गए हैं, इसलिए सब संत, बड़े बड़े संत दौड़े हुए आए। राजा के विलासी जीवन का त्याग हुआ, राजा का जीवन ही बदल गया। परीक्षित ने बड़े खड़े होकर सब महापुरुषों को, संतों को, ऋषियों को प्रणाम किया और सबका पूजन किया, सबका स्वागत किया। आसन देकर सबको बिठाया, सबकी पूजा की। राजा ने अपने प्रायश्चित, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पाप की बात ऋषियों को बता दी। अपने पाप की बात कि मेरे से ये पाप हुआ है। वैसे तो एक बात बताऊं बड़ी कीमती, कि दुनिया के लोग सभी पाप को छिपाते हैं और पुण्य को बताते हैं। पाप को छिपाते हैं और पुण्य को बताते हैं, लेकिन याद रखना, पाप छिपाने से दुख देता है और पुण्य बताने से नष्ट होता है। जबकि पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए, पाप नष्ट होना चाहिए। पर सिस्टम उल्टा है कि हम पाप नहीं बताते हैं, वो छुपा लेते हैं और पुण्य बता देते हैं दूसरों को। दूसरों के सामने पुण्य प्रकट करेंगे, तो पुण्य प्रकट नहीं करना चाहिए। पुण्य प्रकट करने से, कहने से नष्ट होता है। इसलिए पाप को छिपाओ मत, पाप को तो बता दो और पुण्य को
प्रकट मत करो, पाप को इसलिए बता दो, जब समाज में बताओगे तो जो विज्ञ व्यक्ति होगा, बुद्धिजीवी होगा, ऋषि होगा, संत होगा, समझदार होगा, वो कहेगा हाँ आपने गलत किया, अब ऐसा करना मत। तो आपका सुधार होगा, आपको दूसरों की तरफ से सुंदर शिक्षाएं मिलेंगी, सुंदर प्रेरणाएं मिलेंगी। तो इसलिए राजा ने सोचा संतों से और निवेदन किया संतों से, बोले महाराज मैंने सुना है कि पापी व्यक्ति को यमराज जब यमलोक ले जाते हैं तो बुरी तरह पीटते हुए ले जाते हैं। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत कराहता है, लेकिन उस पर दया वो नहीं करते, वो पीटते ही जाते हैं। अरे भाई सावधान हो जाओ, संत सावधान करते हैं। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत का समय होता है और यमराज जब मुगदर मार करके, चोट मार करके शरीर को तोड़ते हैं, वहां कोई बचाने वाला नहीं होता है, पीटते हुए ले जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है। मौत के समय न धन काम आता है, न राज काम आता है, न परिवार काम आता है, सब खड़े देखते रहते हैं, कोई बचा नहीं पाता। इसलिए महाराज मुझे ऐसा उपदेश दो, ऐसा रास्ता बताओ, ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे मेरा मरण सुधरे। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि मुझे मौत के समय अब डर लगने लगा है। मैं डरता हूं कि यमराज आ गए तो मारते पीटते ले जाएंगे। मैंने अब तक कोई मरने की तैयारी नहीं की है, उन कष्टों से बचने की, पीड़ाओं से बचने की कोई तैयारी नहीं की है। आप हमें मार्गदर्शन करें जिससे हम मृत्यु के दुख से बच सकें, उन कष्ट और पीड़ाओं से, यमराज के द्वारा दी जाने वाली कष्ट और पीड़ाओं से बच सकें। वहाँ ऋषि मौजूद थे, बोले यह उपाय जो कष्टों से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, मृत्यु से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, परेशानियों से मुक्ति मिले और विलासता से मुक्ति मिले, दुनिया की सारी दुखदायी बातों से मुक्ति मिले, इसका प्रसंग अगले प्रसंग में आपको सुनाएंगे। इसका उपाय अगले प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान की प्रेरणा आत्मक लीलाओं का श्रवण किया, भागवत मैं श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आप सभी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, सत प्रेरणा प्रदान करें, आपको सुख और शांति प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।